हाय। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें यहाँ बॉक्सिंग सिखाने के लिए नहीं लाया हूँ, रोमांस करने के लिए लाया हूँ। नहीं अंकल, प्लीज अंकल, भगवान के लिए मुझे घर जाने दीजिए। तुम घर चली जाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, समझी? मुझे आंटीज और कॉल गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हेट वुमन, दे कांट सेटिस्फाइड मी, बट आई लव गर्ल्स। कोई भी लड़की जो 15 साल से छोटी हो मुझे बहुत पसंद है। मुझे जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो। शूट हिम! मार दूंगा इसे। कल ही जगन हत्या केस में बेल से बाहर आए साइको उमेश, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उसने अभी एक लड़की को किडनैप किया है। पुलिस टीम और हमारे चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में वो फंस गया। मेरे हिसाब से ऐसे क्रिमिनल्स को बेल मिलनी ही नहीं चाहिए। पुलिस ने उसे अब वापस पकड़ लिया है और कोर्ट में उसकी पेशी होगी। निर्भया केस के बाद कानून और भी सख्त हो गया है। हम उम्मीद करते हैं इसे भी सजा मिले। जान से मार दूंगा तुझे। ऐसे क्रिमिनल्स ही लड़कियों का रेप करते हैं। मेरा मानना है ऐसे साइको क्रिमिनल्स को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अगर ये ऐसे क्रिमिनल्स के साथ पंगा लेगी तो वो लोग इसे छोड़ेंगे क्या? आप इसे समझाते क्यों नहीं? ये छोटा मोटा गुंडा मेरी बेटी का क्या कर लेगा? देखो, मेरी बेटी ऐसे गुंडों से नहीं डरती है। वो एक रिपोर्टर है, समझ गई ना? डरती रहती है। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। दवाई दे दो। Very sorry, sir. We are 5 minutes late. Sir, shall we start for the meeting? No, your time is over. Sir, they are only 5 minutes late. Only 5 minutes. Do you know the value of time? खेत में काम करने वाले किसानों से पूछो, वो 1 साल की वैल्यू बताएंगे। प्रेग्नेंट लेडीज से पूछो, वो 1 महीने की वैल्यू बताएंगी। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से पूछो, वो 1 मिनट की वैल्यू बताएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओलंपिक में खेलने वाले स्पोर्ट्समैन से पूछो, वो 1 सेकंड की वैल्यू बताएंगे। But sir, this is $300 million deal. 300 मिलियन से क्या, 300 ट्रिलियन से क्यों ना हो, I don't mind। मेरे लिए मेरी बेटी इंतजार करे। ये डील मेरी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। गुड बाय। कविता मैडम, रेणुका, राणा प्रताप। अरे मेरी बेटी, आजा आजा आजा। अकेले कहाँ जा रही हो तुम? पूजा दीदी, राणा को आपने देखा है क्या? रेनू के पास जाना है? तो हम लोग रेनू के पास चलें? चलो। सुबह सुबह ये मुझे नाश्ता बनाने के लिए कहते, मेरी तो जान ही निकल जाती है। मैंने तूने सैंडविच खिलाया और बोला जाके ऑफिस में लंच कर लेना। मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो एडजस्ट ही नहीं करते। मैंने बहुत मेहनत की, उनको मैगी बना के दिया। पता है मैं बहुत थक गई। पापा। ओ, अरे मेरी प्यारी बेटी, कम 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 कम। हाँ, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची को? इतना उदास क्यों दिख रही है? पापा पापा,
आप मेरे सपने में बहुत बड़े बिजनेसमैन बने थे। आप एरोप्लेन से फॉरेन गए और बिजनेस की बातें भी की और आपने थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। ऐसा क्या मेरी प्यारी बेटी, देखो मैं तो अपनी बेटी के सपने में भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। यूजुअली बच्चे कैसे होने चाहिए ये सपना पेरेंट्स देखते हैं और पेरेंट्स कैसे होने चाहिए ये सपना बच्ची देख रही है। अरे अरे आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? सुनो बेटा तुम ये सब पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे 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 ऐसे कहाँ खींच के लेके जा रहे हो? ये लो, इससे चेक करके देखो, मुझे पक्का विश्वास है रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अरे नहीं रेनू, उसके लिए 2 दिन और लगेंगे। दूं क्या तुम्हें? उसका भरोसा नहीं कर सकते। पिछले महीने 2 दिन लेट हो गया था ना। हाँ। हे तुम कहती हो तुम्हें बेटा चाहिए ना? हाँ चाहिए चाहिए। तो एक काम करो, आज अपने पति को सहजन का सांबर बना के खिलाना। उसे खाने के बाद तुम्हारा पति खुद एक्टिव हो जाएगा। गो 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 गो, काम पे लग जाओ, जाओ जाओ। क्यों बेटा, पढ़ लिया इसे? मेरी बेटी हो ना, स्मार्ट तो रहोगी। मेरा पति है, उसे मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता और इसे औरतों की पीरियड्स की डेट्स भी याद रहती है। क्या हुआ मैडम, मन में बहुत तेजी से क्या बोल रही हो? कि सबकी डेट याद है और मेरी डेट नहीं याद है? आपकी डेट आने में अभी 4 दिन बाकी है। अरे 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 ज्यादा मत सोचिए, मैं आपके बर्थडे की बात कर रहा हूँ। राना, हाँ? मैंने एक नया फोन खरीदा है अभी। उसमें जब देखो तब अननोन नंबर से फोन आते रहते हैं। अरे यार, वो अननोन नंबर्स नहीं है, नोन नंबर्स ही हैं। सबके नाम फीड कर दो, नाम दिखने लग जाएंगे। अच्छा। फोन की बात से मुझे याद है कि मुझे किसी को फोन करना है। डॉक्टर को फोन नहीं किया तो मेरी पत्नी मेरी जान खा जाएगी। क्या यार, इस डॉक्टर का फोन हमेशा बिजी रहता है। ये डॉक्टर है या कॉल सेंटर में काम करता है? मैंने देखा है कि जब से आपकी शादी हुई है आपको कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है। इतनी केयरलेस तो आप है नहीं। आखिर बात क्या है मैडम? ओह माय गॉड, वो क्या है ना, कल मैं सब्जी लेने गई थी ना, वहाँ एक पागल कुत्ता मुझे काटने के लिए दौड़ा, तो उससे बचने के लिए मैं भागी और खंबे से टकरा गई। हाय एवरीबॉडी। हाय। आइए आइए आइए, बैठिए, कैसे हो बैठिए। सब लोग? आपके बिना ये पूरी महफिल सूनी सी लग रही कुछ थी। स्पेशल है क्या जो मिठाई लेकर आए हो सबके लिए? हाँ बताती हूँ भाई। अरे ये कान में नया क्या दिख रहा है? ओहो, डायमंड इयररिंग। क्या बात है मैडम, ये सब किस लिए, क्या बात है? मेरे पति ने रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया है, इसीलिए गिफ्ट दिया है। ओह, ऐसा है क्या? देखा आप लोगों ने, आप लोगों के पति आप लोग को गोल्ड रिंग देते हैं, लेकिन इनके पति ने इन्हें डायमंड इयररिंग दी है। अरे अगर आपके पति बहुत पैसे वाले हैं तो उन्हें बंगले में रहना चाहिए ना। तुम भी ना, इन्हें बंगला नहीं पैलेस में रहने को बोलो तो भी नहीं रहेंगी। पता है क्यों? यहाँ आने के बाद इनका बिजनेस बहुत डेवलप हो रहा है ना? ये तो ठीक है, ये नई नई तरह के डिजाइन क्या बनाई है यहाँ पर? वो क्या है कि बच्चे पढ़ने में बहुत नाटक करते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा चकली में ही ABCD लिख देता हूँ। खाते खाते पढ़ाई सीख जाएंगे। ABCD 1 2 3 4 सब कुछ तो लिखा है यहाँ पे। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? पापा चलो। क्या हुआ बेटा, घर चलना है क्या? अच्छा, तुम्हें होमवर्क लिखना होगा ना? कोई बात नहीं बेटा, पहले खाना खा लेना तब तुम्हारा होमवर्क होगा। ओके लेडीज, अब मैं चलता हूँ। हाँ, मेरे जाने का टाइम हो गया। बाय बाय मैडम। देखो बेटा, अब हम लोग घर में लैंड हो गए, ठीक है ना? अरे सुरेखा, तुम कब आई? हाँ अरे क्या है सुरेखा, मैंने तुमसे 3 लीटर लाने को कहा था और तुम 1.5 लीटर का लेकर के आ रही हो। हाँ, घर में ज्यादा गेस्ट आ गए तो प्रॉब्लम होगी ना। दिन भर खाना ही तो बनाना है, इसके अलावा और कुछ काम है तुम्हें? अच्छा बाबा ठीक है, गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, मैं इससे ही काम चला लूंगा। आज इंटरव्यू में क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, ये कुकर कितने में मिला? इंटरव्यू में क्या हुआ? अब हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मैंने देखा कि वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा था, इसलिए मैं वापस लौट आया। हाँ राना, तुम घर वापस आ गए? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल राना? अरे रुको ना 1 मिनट, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने दूसरा रूट ट्राई किया, जबकि वो शॉर्टकट था। अरे वहाँ तो और भी ज्यादा भीड़ लगी थी, चलने तक का रास्ता नहीं था, हर जगह गाड़ियाँ खड़ी थी। अरे बाप रे, सच कहूँ तो शहर में बहुत भीड़ बढ़ गई है, हर जगह ट्रैफिक होता है। हाँ दिस इज टू मच। 5 सालों से ये अपार्टमेंट, सब्जी की दुकान, साड़ी की दुकान, अगल बगल के घर की पूजाओं में जाना, बस तुम्हारी दुनिया इसी में सिमट गई। कम हियर। अरे सुरेखा, देखो, दुनिया चल नहीं भाग रही है। रेस में अगर हम गिर गए तो किसी के पास टाइम नहीं है हमें उठाने के लिए। समझ रहे हो कुछ? मेरी कमाई से सिर्फ इस घर का खर्चा चल सकता है और कुछ नहीं। तुम भी तो एजुकेटेड हो, तो जॉब करने में क्या प्रॉब्लम है? चिल्लाओ मत, सब देख रहे हैं, तुम अंदर आओ। चलो आ जाओ, ठंडा पानी पियो। कुछ समझते हो तुम? कुछ जिम्मेदारी लोगे तुम? इस बारे में बाद में बात करते हैं। हाय सुरेखा। रेनू सुनो, शाम को मेरे बहन की एंगेजमेंट है, ये वाली साड़ी पहनूं या ये वाली साड़ी पहनूं? आप थोड़ी गोरी है ना, तो इसलिए आप पे डार्क कलर ज्यादा अच्छा लगेगा। वाओ, नाइस चॉइस। तुमने सजेस्ट किया तो यही साड़ी पहनूंगी। और क्या? आप लोग भी आइएगा शाम को? हाँ, मैं फ्री होते ही तुरंत आ जाऊँ। ओके बाय। डॉक्टर को फोन करने बोला था, क्या हुआ? हाँ कर रहा हूँ। कब करोगे? अब मैंने एक बार उसे ट्राई किया था, लेकिन उस समय उसका फोन बिजी जा रहा था। दोबारा फोन नहीं किया? मैंने सोचा वो मिस कॉल देख करके मुझे फोन करेगा, इसलिए। What the hell? अरे सुनो सुरेखा,
अरे उसका पति ऐसी हरकतें करता रहता है। अरे कविता जल्दी करो, स्कूल जाना है तुम्हें। यूनिफॉर्म पहन लिया तुमने? आ रही हूँ। बाय रेनू। अरे 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 रुको तो सही, 1 मिनट रुको। कविता हरी अप, इतनी जल्दी में क्यों हूँ? मैंने इडली बनाई है, खा के जाओ ना। बैठो बैठो, चलो चलो चलो। ऑफिस तो हमेशा जाती रहती है। चलो चलो बैठो यार, जल्दी करो। अरे रेनू मुझे इडली लेट बनाई हो है यार, इतने जाएगा, प्यार से बनाई है, समझो खा ना। के जाओ। घर से खाना खा के निकलना चाहिए। चलो चलो खा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खाओ खाओ खाओ, बहुत टेस्टी है। अरे मेरी प्यारी बेटी तैयार हो गई? ओह आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बैठो बैठो बैठो, चलो। डैडी मेरे बाल बनाएंगे। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पहले इडली तो खा लो। ओके हाँ हाँ, ये लो बेटा, खा लो। हाँ ये लो, ये लो, बन गई तुम्हारी चोटी। अरे बेटा खा लो खा लो। खांसी आ रही? 1 मिनट, पानी पियो पानी पियो पानी पियो। आराम से आराम से आराम से। अब ठीक हो ना? ओके बाय। ओके ओके। आई हैव टू गो। हाँ हाँ आराम से जाना, जल्दबाजी नहीं। हाँ आराम से जाओ। इडली कैसी बनी थी? थैंक यू। लो पहुंच गए। सुपर। हेलमेट निकाल लेता हूँ बेटा। हाँ ये लो, इसे लगाओ बेटा। होमवर्क कर लिया था ना बेटा? हाँ, कल रात को आपने ही तो मेरा होमवर्क किया था। अरे अरे ज्यादा जोर से मत बोलो, मैडम सुनेंगी तो डांटेंगी। आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगा। ओके। और टिफिन में दूध वाला दलिया है। दूध वाली दलिया में ज्यादा शुगर डाली है ना? अरे रे 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 रे, मेरी बेटी को मीठा बहुत पसंद है ना। ये बात मुझे नहीं पता होगी क्या डाला है बेटा। और हाँ, पूरी टिफिन खत्म कर देना। घर पे लेकर के आओगी ना तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी। और यहाँ पर किसी को देना मत, समझी ना? डैडी आपके पास मैजिक है क्या? मैं स्कूल से कब आती हूँ ये आपको कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है बताओ ना। बहुत नॉटी हो गई हो तुम। बोलो ना। चलो चलो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बैग बनो बैग बनो। हाँ बेटा, शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हाँ बाय बाय बाय। चलो जाओ। हाँ अरे क्या हुआ भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, एज यूजुअल होमवर्क। तुझे ये क्या हो गया यार? कंपनी का क्रिएटिव हेड था तू, सब छोड़ छाड़ कर बैठ गया तू। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताता क्यों नहीं है? हाँ भाग क्यों रहा, बताता क्यों नहीं? अरे एक बार अपने ऑफिस छोड़ने का कारण तो बता दे रहा ना, फिर मैं तुझसे दोबारा कुछ नहीं पूछूंगा। अरे यार, अच्छा मैं तुझे आज समझाता हूँ। अरे वो जो सीरियल आता है परिवार, वैसा ही है सब कुछ। अरे मैंने सुना उसमें कोई नया कैरेक्टर आ रहा है, बहुत अच्छा है वो। जब वो कैरेक्टर बूढ़ा हो जाएगा मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अरे तेरा सीरियल खत्म होने में 5 साल लग जाएंगे। आई कांट अवॉइड इट। चलता हूँ मैं। अरे राणा मेरी बात तो सुन। जेसी हाय क्रेजी बॉयज। क्या जैसी, आजकल तुम फ्लैट में कम मिलती हो और फ्लाइट में ज्यादा घूमती हो। क्या करूं बताओ, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है। इसे भी अपने साथ ले जाओ, ये फ्लाइट में चॉकलेट ही खाता रहेगा। क्यों शर्मा, जिम जाना छोड़ दिया क्या? हाँ जिम जाना मैंने छोड़ दिया है, लेकिन बॉडी के लिए दौड़ना शुरू कर दिया है। ये दैट्स द स्पिरिट। वहाँ क्यों वेट कर रहे हो? कम ऑन जंप इन। अभी इनकी कंडीशन स्टेबल है, ऑपरेशन के लिए रेडी रहना होगा। 25 लाख लगेंगे, पहले आप 10 लाख जमा कर दीजिए, बाकी का अमाउंट आप डिस्चार्ज के वक्त जमा कर दीजिए। ओके डॉक्टर, श्योर। इतनी ज्यादा रकम आखिर तुम कहाँ से लाओगी? दामाद जी भी काम पर नहीं जाते हैं, तुम अकेले ही तो कमाती हो और हम लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। आप शांत हो जाओ माँ, मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। पापा से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम पापा का ध्यान रखो, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। अरे मैंने कहा था ये सूट आप पे जचेगा। वो देखो खोते नू। मीना भाभी जी, ये क्या है सर? हमारे इस अपार्टमेंट का श्री कृष्ण है क्या जो गोपियों को लेके मटकता रहता है? चुप हो जा बे, उसके साथ तेरी नहीं मेरी बीवी भी है बे। मेरी भी है। अब क्या करना है वो बोलो। देखिए ना सर, सर हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन ये लिमिट पार कर चुका है। 2 दिन पहले क्या हुआ बताऊं क्या? हाय छोटू भाई, ये सब क्या चल रहा है? दिखाई नहीं देता क्या? अरे पत्नी जी, ये रंगोली तो बाहर दरवाजे पर बनाते हैं, लेकिन कोई अपनी बॉडी पर बनवाता है क्या? अरे ये रंगोली नहीं है, ये पुराने जमाने के टैटू हैं। ऑनलाइन मेहंदी तो मिल जाती है, लेकिन मेहंदी लगाने वाला मिलता है क्या?
मेहंदी तो हाथों में लगाई जाती है, लेकिन टांग में कोई मेहंदी नहीं लगाता है। अरे छोटू भाई, कूल कूल। मैंने ही इन्हें सजेस्ट किया था पैरों में मेहंदी लगाने के लिए। पूरी कॉलोनी में इनके जैसा पैर किसी का नहीं है। हाँ। भाभी जी, मैंने मेहंदी लगा दी है, अब रात में इसे धुलिएगा आप, ठीक है ना? ओके, ओके। कल आके दूसरे पैर में लगाऊंगा, वो भी ऊपर तक। हाँ सर, अब इस राणा को देख लीजिए, एकदम निठल्ला है। अरे उसके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है ऐसे। यही सही वक्त है, इसे रोकिए। राणा, राणा, तुम इधर तो आओ। क्या हुआ, तुम अभी तक इधर आओ, ऑफिस राणा। नहीं गए? तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, इसलिए नहीं गए। ये भी पागल है। बाय रे। ओके लेडीज, बाय बाय बाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। देन व्हाई कांट यू वर्क? देखो, मैं फ्रैंकली तुमसे बोल रहा हूँ, तुमको कोई काम धंधा करना चाहिए। क्या औरतों के साथ टाइम बर्बाद करते रहते हो? अरे, अपनी पत्नी को ऑफिस में भेजकर हमारी पत्नियों के साथ मजे करते रहते हो। फुल नाइट मेरी मोटी के साथ चैट करता तू, ओए शर्म नहीं आता? सही कहा। अरे क्या है ये, तुम अपनी बीवी को काम पे भेजते हो और पूरा दिन घर पे रहते हो। अरे क्या नाटक लगा रखा है यार। आप लोगों को यही जानना है ना? हाँ। मेरी पत्नी धरती की तरह है, घूम घूम के काम करती रहती है, लेकिन मैं सूर्य की तरह हूँ, हर घर में मेरी रोशनी है। एग्जाम्पल के लिए इन पेड़ों को ही देख लीजिए। 365 दिन एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। ये लोग हमें फूल देते हैं, उसके बाद फल देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं, और साथ ही छाँव भी। हमसे कितने डिफरेंट हैं ये। Everybody dies, only few people live. I'm living, that's it. Okay? ये राणा, किधर जा रहा है तू? आज वर्कलोड बहुत ज्यादा है, रात में आने में देर हो जाएगी। तुम खाना खा के सो जाना, ठीक है ना? क्या मैडम ये आज आपको लेट आने के लिए बोल रहा है? सिर्फ मैडम को ही बच्चा चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मुहूर्त अच्छा है, आज रात ही काम निपटा लो। पूजा, ये देखो मैं लेकर के आया हूँ, इसका सांबर बनाओ और इन्हें खिलाओ, 100% जीत हासिल होगी। और ये लो शहद, और हाँ ये खजूर भी है, इन्हें खिलाना, जल्दी आउट नहीं होगा। और इस डीओ को इसके ऊपर यूज करना, फिर देखना इसका कमाल। हाँ, ऑल द बेस्ट। मेरी बीवी से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है। क्या कहा तुमने? उसका पति उसे फिर से तंग कर रहा है? क्या वो सुरेखा, हो गया तुम्हारा काम? लोन सैंक्शन हो गया? अरे इतने सारे कैश क्यों विड्रॉ कर लिए? आजकल सारा काम ऑनलाइन हो रहा है ना? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कैश ही मांगते हैं। टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए ये सब करते हैं। सब फील्ड में एक ही प्रॉब्लम है, करप्शन करप्शन करप्शन। इफ इट इज हैपनिंग टू मी, व्हाट मस्ट बी हैपनिंग टू द कॉमन मैन? सुरेखा, देश का यही हाल है। लोग कहते हैं कि व्यवस्था अच्छी है, लेकिन लोग नहीं चेंज होते। अगर लोग बदल जाए तो व्यवस्था खुद बदल जाएगी। अभी सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को अपनी सोच बदलने की है। करेक्ट। सबकी सोच को बदलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। करो करो, तुम ही कर सकती हो, क्योंकि मीडिया तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे सेफ में रख दो। अभी और 5 लाख की जरूरत है। सोच रही हूँ कैसे एडजस्ट करूँ। मेरे सैलरी से घर का ही खर्चा एडजस्ट नहीं हो रहा है। इतना सारा कैश बहुत दिनों के बाद देखा। बैलेंस अमाउंट का कैसे इंतजाम करूंगी समझ ही नहीं आ रहा। अरे अब क्या हो गया? आज तुमने अपने सर पे ही पट्टी बनवा ली। वो क्या है ना? नहीं रहने दो, मुझे पता है ये चोट कैसे लगी। आज फिर से उस पागल कुत्ते ने काटा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बताओ ना क्या बात है। मेरा पति है ना, वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। दहेज में पूरे 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो कम है बोल के रोज मारता है मुझे। ओह तो पागल कुत्ता गली में नहीं, तुम्हारे घर में ही बैठा है? हाँ, चलो टेंशन मत लो, आज से वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा पति फिर से मुझे नहीं मारेगा क्या? चांस ही नहीं है। तुम पीना शुरू कर दो। क्या पीना? कांटा चुभ जाए तो कांटे से ही निकालते हैं, जैसे के साथ तैसा करो। पीना तो गलत बात है ना राणा? अरे दारू पीना ही गलत बात है। अरे अगर विदेश में पति शराब पिए तो पत्नियां डिवोर्स तक दे देती हैं उन्हें, लेकिन वो घर छोड़कर नहीं जाती, घर में रानी की तरह रहती हैं। हाँ, तुम्हें पता है तुम लोग कैसी हो? बिल्कुल गंगा नदी की तरह हो। कुछ लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें गंदगी डाल देते हैं। अरे अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? गिरजा देवी। आज से तुम गिरजा देवी नहीं, फूलन देवी हो। हाँ, पति बाहर से पी के आता है तो तुम घर में बैठ के पीना। अभी तक घर में नाइटी पहनती थी ना, अब 90 पीना शुरू करो। एक बार तुमने ये शुरू कर दिया ना तो वो अपने आप सुधर जाएगा, देखना तुम। चलो देर किस बात की, अभी से शुरू करो। हाँ शुरू करो। फूलन देवी की जय। चखना चखना चखना, जल्दी चखना खाओ। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाय गाइस, व्हाट यार, मेरे बिना यहाँ पार्टी कर रहे हो? जस्सी के बिना तो हम लस्सी भी नहीं पीते हैं। देखो अभी बस हमने लाइटली शुरू किया। Where is my brand? इधर है। अच्छा ये बताओ, बैंकॉक के टिकट्स कहाँ हैं? हाँ, तुमने मना किया तो मैंने सारी टिकट्स फेसबुक फ्रेंड्स को दे दी। लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अच्छा तो मैं तुम्हारे सपने में आके तुम्हें मना किया। चलो चलो नाटक मत करो, टिकट निकालो। टिकट तो जल्दी जल्दी करो। कहाँ छुपा के रखा है? अच्छा यहाँ है, ये रहा।
कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाया? Hey girls, come, आ जाओ. Next week we are all flying to Bangkok. अरे वाह, मजा आ गया. विश्वनाथ को उसकी पत्नी की फोटो दिखाता हूँ, वो देख के पागल हो जाएगा. बोलिए. अरे ये क्या है? यस. अरे ये क्या है? साਡਾ दिल जल रहा है. वो बिन पूछे बैंकॉक चली गई. आपके हस्बैंड के साथ है वो. बैंकॉक में बिकिनी पहन के सेल्फी भेजती है, सेल्फी. देखिए, आपका पति अपने आप को समझता क्या है? अगर मेरी पत्नी को शिरडी ले जाएगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उसे बैंकॉक लेके गया है. मैं 3 बार बैंकॉक गया हूँ. मैं बैंकॉक के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. वहाँ शरीफ और अच्छे लोग तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं. सुनिए, हम भी मर्द हैं, खाएंगे पिएंगे और अपनी पत्नियों को भी मारेंगे, हमारी मर्जी. समझ गई ना? उसमें पूछने वाला वो कौन है? उसके लिए लास्ट वार्निंग है. आप अपने पति को अपने तरीके से समझाएंगी कि हम अपने तरीके से समझाएं? बोलिए क्या करें? वो बहुत गलत काम देखिए, मेरी बात सुनिए. उनका सारा गुस्सा आज मुझ पे उतरेगा. हाँ? लगातार स्पीड बढ़ रही है. कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ऊपर पहुंचा दे. सीट बेल्ट लगा लेता हूं. हाँ. भगवान रक्षा करना. अब 1 मिनट. हाँ? कहीं डिवोर्स पेपर तो नहीं है? ये करने के लिए मुझे मंदिर लेकर के आई है क्या ये? भगवान के सामने तो लोग रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन ये तोड़ने के लिए आई है क्या? प्रभु, मेरा परिवार आपके ही हाथों में है. हाँ? बलि देने से पहले बकरे को तिलक लगा रही है. आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब. वो क्या है आप कि कुछ मत बोलो. आपकी कोई गलती नहीं है. इनफैक्ट आपने सही काम किया है. पत्नी को हमेशा नीचा दिखाने वालों के साथ ऐसा ही करना चाहिए. करेक्ट. बट वो लता की बीच वाली फोटो को टैग करना बंद करो. तुरंत कर दो बस. अरे वो गोरी लता नहीं, गोरिल्ला लता है. दोस्तों के बीच में झगड़ा लगाना उसका काम है. खैर वो छोड़ो, ये तुम्हारे लिए. ये क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर. नो इंटरव्यू, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट. रेप्यूटेटेड कंपनी, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी और इंसेंटिव भी है. नई शुरुआत करो रेनू. ओके? खुश हो ना? हाँ. चलो चलते हैं. ये मेरा ब्रांड नहीं है. ये मेरा ब्रांड है. क्या है? क्या है रे? जा ग्लास लेके आ जल्दी. अरे बाप रे. तेरी तो तू लेके आ. चल रहने दे, मैं आज बहुत. छोड़. दारू पिएगी तू? अकड़ दिखाएगी मुझे? अभी बताता हूँ तुझे. मेरा हाथ मरोड़ेगा? गिरजा. गिरजा नहीं तो कौन हो तुम? फूलन देवी. फूलन देवी. और मुझे मारेगा? हाँ? अरे मुझे दहेज से परेशान करता है. अभी तो मैं तुझे बता रही हूँ. इधर आ. मैं आगे से निकल. आज तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे. छोड़ूंगी नहीं. राना, मेरे पति को मुंबई पुलिस ने किसी केस में अरेस्ट कर लिया है. उनकी पहचान का एक लॉयर है. 10 लाख रुपया दिया तो बेल करवा देगा वो, और मेरे पति वापस आ जाएंगे. पर आज तो सारे बैंक बंद हैं. राना, अगर तुम बुरा ना मानो तो 10 लाख रुपए दे दोगे क्या? मेरे पति के बाहर आते मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगी. हाँ ठीक है. थैंक यू सो मच रेनू. अरे कोई बात थैंक यू. नहीं, कोई बात नहीं. हे पूजा, तुम्हारे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए. ये क्या बोल रहे हो? सही कह रहे हो. हाँ, औरतें आजकल सिंदूर नहीं लगाती है, नया ट्रेंड हो गया है. अच्छा.
ये सब क्या है रेनू? इसे पकड़ो। करवा चौथ की पूजा में तुम्हारी जगह मैं चला गया। ओके लता, गीता, वाणी, बीना, सबको बाय बाय बाय। क्या भाई, धंधा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। टमाटर कैसे दिया? 100 रुपए सर। एक बोरी का नहीं पूछ रहा हूँ, 1 किलो का बताओ। मैंने भी 1 किलो का ही बताया है साहब। और ये गोभी कैसे? 100 रुपए। अरे इस गोभी के कब से इतने भाव बढ़ गए? हाँ, इसको तो कोई खाता भी नहीं है। चलो ये कैरेट तोल दो। वैसे गाजर कितने का? ये भी 100 रुपए किलो। हाँ? अरे भाई तू सब्जी बेच रहा है या सोना बेच रहा है? मैं इस कैरेट की बात कर रहा हूँ, सोने वाले कैरेट की नहीं। अब हम क्या करें साहब, हमें भी किसानों को पैसा देना पड़ता है। क्या कहा? किसानों को? हाँ। कितने पैसे देते हो मुझे पता है। पहले तुम्हारा खुद का पेट भर जाए तब उनका पेट भरना। उनसे कितने में खरीदते हो, कितने पैसे देते हो, मैं सब जानता हूँ। ये बताओ यहाँ सबसे सस्ता क्या है? हाँ, आपके रेट में आलू ही मिलेगा। आलू नहीं चाहिए, जीएसटी प्रॉब्लम। जीएसटी मतलब? गैस ट्रबल यार। अरे क्या करते हो भाई, लंच बॉक्स में सुबह का बासी खाना? इतनी मेहनत करते हो किस लिए करते हो? खाने के लिए करते हो ना, और ऊपर से तुम बासी खाना खा रहे हो। ओके सर, मैं ट्राई करूंगा। बाय, मिलते हैं बाद में। हाँ, पति जैसा था बीवी भी वैसी ही निकली। पति ने करोड़ों रुपए लूटे और उसकी बीवी ने भी चिट फंड के नाम से लाखों रुपए की चीटिंग की और अपनी ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों को लूट लिया। कल रात ही वो अपने पति के साथ फरार हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं सुरभि, कैमरामैन संजीव के साथ। क्या हुआ? मैंने 5 लाख चिट फंड में डाले थे, वो सब लेकर भाग गई। हमारे भी पैसे चले गए। हम बर्बाद हो गए। अरे तुम लोग किसके बारे में बात कर रही हो, मुझे बताओ ना यार। वो श्रेया दीदी घर खाली करके सारे पैसे लेके भाग गई। राना हम सबके पैसे लेके भाग गई। कुछ बोलो ना। घर खाली करके भाग गई वो? राना, मेरे पति को मुंबई पुलिस ने किसी केस में अरेस्ट कर लिया है। जवाब दो, क्या उसने तुमसे भी पैसे लिए थे? हाँ? कुछ तो बताओ राना। कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया? बताना तो पड़ेगा ही, बात बहुत सीरियस है। क्या हुआ? अब वो मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो अरे वो क्या है कि मैं ये सब करने की बात नहीं कर रहा हूं। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे पहले मेरी बात तो सुनो, बात बहुत सीरियस है। बात तो सुनो सुरेखा। अरे सुनो ना, घर का काम करके बहुत थक गया हूँ, बाद में करते हैं ना ये सब, आज मूड नहीं हो रहा। शट अप। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। सुनो राना, अनीता के घर चलते हैं ना? अरे तुम भी उसी की तरह कर रही हो, बैठो तो। दूसरे की घर की बातें करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके राना, बाद में मिलते हाँ हैं। ठीक है, ओके बाय बाय बाय। क्या हुआ सुरेखा, आज इतनी जल्दी कैसे? गेट मी सम कॉफी, सर में दर्द है, जल्दी लाओ। कॉफी? ओके, बस 1 मिनट दो, लेके आता हूँ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग चाहिए या लाइट? कुछ भी करो, जल्दी लाओ। ओके। कांग्रेट्स सुरेखा। थैंक्स। इस सी पोर्ट स्कैम से तो तुमने बड़े बड़े लोगों को हिला दिया है। थैंक यू सो मच। कीप वर्किंग, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। आपने सुना है सब, सी पोर्ट स्कैम वाला मामला सेंसेशनल हो गया है। हमने बोल्ड टेलीकास्ट करके बहुत बड़े स्कैंडल को स्टॉप कर दिया। आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। सी पोर्ट प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है और हमारा बोर्ड कास्टिंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। व्हाट? नो प्रॉब्लम, हमें लॉ पे पूरा भरोसा है। विल फाइट देम लीगली। अब मेरा जॉब भी चला जाएगा, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन देख करके तुम्हें कोई भी जॉब दे देगा, क्यों परेशान हो? कहीं और अप्लाई करो, पक्का तुम्हारी जॉब लग जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, लग जाएगी। हेलो, मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है, 1 तारीख से काम शुरू हो जाना चाहिए। ओके ओके,
सही कह रही हो, हाँ करेक्ट, शुरू कर दूंगा। हाँ ओके हाँ। जस्सी क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतने गुस्से में हो? तुम्हारे साथ प्यार किया और बाकी सब भी हो गया। अभी हम बिजनेस की बात करेंगे। मेरे पास ये हॉट वीडियो है और अगर मैं इस वीडियो को नेट पे डाल दूं तो रातों रात फेमस हो जाओगी, बट आई डोंट वांट टू डू दैट बेबी। 10 लाख दो और वीडियो पेन ड्राइव में है, उसे लेके जाओ। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, कल उसे फोन करना और एक पर्टिकुलर जगह पे आने के लिए बोलना। उससे कहना कि तुम पैसे लेके आ रही हो, ओके? वाओ, थिंकिंग ऑफ द एंजल। एन एंजल आ गई। टेक योर सीट बेबी। ये कैश पकड़ो, पेन ड्राइव दो। अरे इतनी जल्दी किस बात की है बेबी? रिलैक्स। ड्रिंक पियोगी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हैव योर ड्रिंक। लड़कियों से लव करके उन्हें ब्लैकमेल करता है, धोखा देता है उन्हें। पेन ड्राइव दे, पेन ड्राइव दे, दे जल्दी। देता हूँ। दे। ये लो। राना, जस्सी, राना, जस्सी। ओ बेबी, कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? एंजॉय कर दियो ना। राना भाई, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, आओ ना बैठकर चिल करेंगे ब्रो। हे मैं तेरा राणा भाई ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये बता कि तू अभी है कहाँ? राना तू बोल, क्या हुआ? इस वक्त तो मुझे क्यों याद कर रहा है, समझ नहीं आया। बोल। पहले ये बता कि कौन से देश में है तू? मैं विदेश में नहीं हूँ, बैंगलोर में हूँ। थैंक गॉड। यार वो मुझे तुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अर्जेंट बात करनी है? ठीक है तो आजा अपने उसी अड्डे पे, 108 वाले पे। हाँ मैं अभी आता हूँ। ये फॉरेन माल है, अंदर जाने तक ये फॉरेन होता है, बाहर निकलने के बाद यूरिन बन जाता है। तुम जैसी फॉरेन लड़कियों की खुशबू मुझ जैसे आदमी को दीवाना बना देती है। वंस अगेन प्लीज। राना तू यहाँ पे क्यों आया? पर सही टाइम पे आया है। एक पैक पिएगा क्या? इसने मुझे 4 पिलाए हैं। अबे घुचू, मुंह बंद कर। 2 मिनट रुक जा, लड़कियों को यहाँ से भगा दूं। बेबी टेक दिस, यू वियर दिस बेबी। नेक्स्ट टाइम थाईलैंड चलेंगे, तुम्हारे साथ सिंगापुर। आजा बैठ के बात करते हैं। ये सब क्या चल रहा है? तू नहीं सुधरने वाला है ना? स्टाइल वाला आदमी स्टाइल में ही रहता है यार, और ये अपन का स्टाइल है भाई। अच्छा इतने दिनों के बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? हाँ अब क्या बताऊं यार, मेरी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है यार। प्रॉब्लम है क्या? हाँ। कैसी प्रॉब्लम है भाई? वो मुझे 25 लाख की जरूरत है। 25 लाख की जरूरत है? हाँ। इतने से अमाउंट के लिए तू क्यों परेशान हो रहा है? आजा। मुझे लगा कि तुझे 25 करोड़ रुपए चाहिए इसलिए तू यहाँ पर आया है। अरे थैंक्स यार, मैंने सोचा था कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। तेरी समस्या का एक ही समाधान बचा हुआ है और वो है ये। ये क्या है भाई? मेरे पास यही रास्ता बचा है भाई। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये सब मेरे पिताजी की वजह से हुआ है। मेरे पिताजी इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन्होंने एक आदमी से 50 लाख रुपए लिए और दूसरे से 1 करोड़ रुपए ले लिए। पापा को लगा था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन मेरे पिताजी तो हार गए और हम लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। हमारे साथ वालों ने भी ऑपोजिशन पार्टी को ही वोट दिया। मेरे पिताजी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। टेंशन में आने के बाद मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए।
और उनके जाने के बाद हम लोग पूरी तरीके से गरीब हो गए मेरे भाई। लेकिन ये गोल्ड चेन वगैरह? ये तो नकली है। देख भाई, लोगों को मत बताना कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं पैसों के लिए। मुझे पकड़ते ही वो लोग मेरी गर्दन उड़ा देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद को ही हैंग कर लूँ। मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ दोस्त। तो जल्दी से रस्सी खींच, रस्सी खींच, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। अरे पर कहाँ? बाहर चल। अरे नहीं यार, बाहर नहीं। क्यों, क्या हुआ? होटल वाले का बिल नहीं दिया वो मुझे। ओ, बिल पे करने का भी पैसा नहीं है? मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। बिल कहाँ से? मैं हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ भाई, कितने का बिल बना इसका? 60,000 सर। इतना ज्यादा? वो क्या है कि यहाँ का पैक थोड़ा ज्यादा महंगा है, इसलिए I'll just pay quickly, then we'll leave. Yeah. Hi, I'm here to pay fees for Kavita Prasad. ओके। मेरे अपार्टमेंट में जस्सी नाम की एक खूबसूरत लड़की है, तू उसके साथ रह सकता है। मैं तो तैयार हूँ, क्या वो मानेगी? भाई की तरह रहेगा तो सभी मान जाएंगी। ओ, सोचा था कि करूंगा लिविंग टुगेदर, पर ये बनाएगा ब्रदर। चलने दो, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सॉरी मैम, योर कार्ड इज डिक्लाइंड। Decline? Can you please try again? ओके। I don't know what's happening. What happened? Shit. रेनू ने अपने फ्रेंड के लिए पेमेंट कर दी। फीस भरने के लिए रखे हुए पैसे से 5 स्टार होटल में जाके पार्टी कर ली। अरे इट्स ओके, मे बी किसी फ्रेंड को पार्टी दी होगी उसने। आई मीन इट्स It's not okay. I'll pay. No, it's okay. No, I'll pay. it's okay. It's okay, I'll pay really. the amount. Okay, ma'am. Sorry. ए, जरा चुप रहोगी तुम? हाँ? थोड़ा शांति बैठ सकती? अबे तुझे नहीं बोल रही है, इसे बोल रही है। रेनू, बैंक से कैश क्यों विड्रॉ किया? इसकी फीस के लिए रखा था, तुम जानते नहीं? नहीं, वो क्या है कि ये फालतू के रीजंस मत दो। बेटी के एजुकेशन से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, समझ गए? मैं मेहनत से एक एक पैसा जमा करती हूँ। वो सब तुम्हारे फालतू खर्चे के लिए नहीं कर रही हूँ। सुन रहे हो तुम? तुम खेलते खेलते खाओ बेटी, कोई बात नहीं, खाओ खाओ खाओ। सासू माँ, ससुर जी, कैसे हैं माँ? देख अभी कैसे शेरनी बनी थी, उनके सामने बिल्ली हो गई। यहाँ तो दहाड़ रही थी और वहाँ उनके पैर छू रही है। आइए अंदर आइए। जल्दी से खा लेता हूँ वरना ये खत्म कर जर्नी कैसी रही पापा? सुपर्ब थी बेटी। मैं किचन में जाता हूँ। कैसे हो राना? अच्छा, आप कैसी हैं माँ? और आपकी तबीयत कैसी है? अब क्या बताऊं बेटा, घुटने में दर्द रहता है। ऊपर से ये मुझसे झूठ बोलकर यहाँ ले आए। इन्होंने कहा कि इनके किसी स्टूडेंट की शादी है आज। चलो इसी बहाने मिलना भी हो गया। लेकिन आप लोग को यहाँ देख के खुशी हो रही है। कुंदू, तुम ठीक हो बेटी? रमेश से सब सीख लिया ना? हाँ, मैंने ABCD सब अच्छी तरह से सीख लिया है। ये देखिए स्टार बनाया है। वेरी गुड। ये लो, वर्ड बिल्डिंग। तुम ये वर्ड बिल्डिंग जानती तो हो ना? सुनो, अपने डैडी से सीख लेना। ये बताओ बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें टाइम देते भी है कि नहीं, या सिर्फ अपने कामों में बिजी रहते हैं? वो मुझे कभी टाइम नहीं देते, ऑफिस के काम में ही बिजी रहते हैं और संडे को भी घर पे नहीं रहते, है ना मम्मा? हाँ? तुम चिंता मत करो बेटा, 5 महीने में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा, फिर तुम्हारे पापा को बताऊंगा। ये हुई ना बात। बाद में नहीं पापा, पहले ही आ जाइए आप, तब शायद इनमें अकल आ जाए। आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, ओके? हाँ, हाय, सुरेखा। ऑफ कोर्स, प्लीज टेक योर सीट। या टेल मी। सर, आजकल हर चैनल ऑलमोस्ट रियलिटी शोज, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में प्रोग्रामिंग कर रहा है। बट आई हैव कम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। इट्स अबाउट अ इंडियन आर्मी। ओके। ओके 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 ओके, मैं बस बाकी के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पूछ रहा हूँ। या, आई एम ट्राइंग। जस्सी, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। अरे चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राना, राना 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 राना, क्या सच हुआ? में गॉड इज ग्रेट। हाथ मिला।
क्या हुआ भाई? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तुम ऐसा समझ लो। क्या कहा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगी। अबे बात क्या है पहले वो तो बता। हाँ, कैसे? लड़की से उसकी उम्र और मर्द से उसकी पगार नहीं पूछनी चाहिए। तुम बस आम खाओ, गुठली मत गिनो। श्री कृष्ण जी सब ठीक कर रहे हैं। सर, यहाँ किडनी डोनर कुबेर कौन है? इट्स मी डॉक्टर। आप प्लीज कम प्लीज सिट। किडनी डोनेट कर रहे हैं? टेंशन मत ले। फालतू के एक्सप्रेशन दे के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वो क्या है कि आदमी के शरीर में 2 किडनी होती है ना, एक मैं तेरे लिए कुर्बान कर सकता हूँ। फ्रेंडशिप के लिए मैं कुछ भी करेगा। क्या सच में डोनर आप ही हो? हाँ बिल्कुल मैं हूँ। इट्स मी, आई एम डोनर। चल तू क्या किडनी डोनेट करेगा? तेरा किडनी डोनेट करने का टाइम खत्म हो गया है। क्या कह रहे हो डॉक्टर? मेरे ऊपर जाने का टाइम आ गया है क्या? जाने का टाइम नहीं आया है। बियर पीने से तेरे बॉडी पार्ट्स खराब हो गए हैं। तेरे माँ बाप ने तुझे दूध पिला के बड़ा किया है या बियर पिला के बड़ा किया है? आई लाइक बियर। अरे ओ महान आत्मा, इतने साल तक कहाँ थे मेरे भाई? अपने मेडिकल एक्सपीरियंस में ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। बियर पी कर तूने अपना बेड़ा गर्क कर लिया यार। मेरी बात सुनो डॉक्टर, डोंट ब्लेम मी। अगर आप चाहते तो मेरा दोबारा से यूरिन टेस्ट कर लीजिए। लेकर जाइए मेरा यूरिन। तेरे यूरिन में प्रोटीन विटामिन है क्या? नहीं है क्या? तेरे यूरिन का सैंपल लिया तो उसमें यूरिन नहीं निकला, सिर्फ बियर ही बियर मिली। ऐसा है क्या? इसीलिए सुबह सुबह बियर की खुशबू आती है। गधा कहीं का। समझ जाओ तुम, कम से कम तुम्हारी एक किडनी तो काम कर रही है, आगे काम करेगी पता नहीं। और डॉक्टर, जल्दी से अपने लिए एक डोनर ढूंढो। डॉक्टर, ओ डॉक्टर प्लीज डॉक्टर डू समथिंग डॉक्टर, मेरे लिए कुछ तो कीजिए डॉक्टर। अरे यार राना, मैं तेरी हेल्प करना चाहता था लेकिन क्या से क्या हो गया यार। राना, वैसे इस दुनिया में हमेशा दोस्त ही दोस्त के काम आता सुना है मैंने, लेकिन कोई उसके लिए किडनी बेच देगा नहीं सुना है। तू कलयुग का कर्ण है मेरे भाई, जल्दी से शादी कर ले। पापा पापा। हाँ बेबी, आजा आजा आजा। अभी मेरा फेवरेट होम मिनिस्टर प्रोग्राम आने वाला है, चालू करूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, चालू करो। ये लो। हेलो व्यूअर्स, आप लोग अपने होम मिनिस्टर 2 प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हो? सिंपल क्वेश्चंस के आंसर दो और सीजन 2 में हिस्सा लो। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। हम भी रेडी हैं। तो ठीक है, पहला सवाल, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती? मशरूम। हाँ? अब है दूसरा क्वेश्चन, दूध उबलकर बाहर ना गिरे, इसके लिए एक ब्रिलियंट आइडिया बताओ। हाँ बताता हूँ ना, अगर दूध को उबालते समय उसके ऊपर नारियल रख दिया जाए तो दूध कभी भी बाहर नहीं आएगा। Well, we move to a third question. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा फल मीठा नहीं होता? नींबू। ये पापा, अगर आप कंपटीशन में चले गए तो आपको फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा, वो भी पता है 50 लाख। 50 लाख? मुझे कुछ प्लान बनाना होगा, अब बस यही रास्ता बचा है। यही प्रोग्राम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जहाँ देखो चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां। अब क्या करूं मैं? ए, बाहर निकल। बदबू फैला दी, गधे कहीं के। कर लिया ना पूरा? कर लिया। इधर आ। आंखें झुका जल्दी। बोला ना, जब तक प्रोग्राम करके घर नहीं चले जाते आंखें झुकी रहनी चाहिए तुम्हारी, समझे? अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो निकाल के गोटियां खेलूंगी मैं। क्या निकालोगी? तेरी आंखें। मेरी आंखें गलत चीज नहीं देखती हैं, सिर्फ चारों तरफ निगरानी करती हैं। गधे कहीं के। तुम जैसे सारे आदमी लोग ना मन में ना बीएफ बन जाते हो किसी भी लड़की के, लेकिन बीवी पे ध्यान नहीं जाता तुम्हारा। सुंदर लड़की देखी नहीं कि आंखें गड़ जाती है तुम्हारी उस पर। लड़की देखी नहीं कि तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। देखो, ट्रीटमेंट हो जाने के बाद मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है। हाँ? ओह राजू, गधे आंखें नीचे करो, नीचे करो।
अरे रे, तुमको नहीं, मैं यहाँ आ गई हूँ। आप कहाँ पर हो? दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। ओह, हेलो। क्यों जी, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? What nonsense are you doing here? नो, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरे बाप ने ऑपरेशन करवा लिया था। आई एम फ्री यार। यू? ओके, आडू लास्ट टच। अरे रुको। अरे तुम आए घर के पास तंग करते थे और यहाँ भी। कल मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, उसका क्या हुआ? तुम्हें हाँ बोलूंगी, तुम्हारा थोबड़ा देख के मुझे उल्टी आती है। लेकिन ये लड़कियों को उल्टी तो शादी करने के बाद आती है। लेकिन तुम्हें मेरी शक्ल देखकर उल्टी आ रही है, मैं समझा नहीं। अगर मेरी शक्ल देखकर तुम्हें उल्टी आ रही है तो जरा सोचो कि मेरे अंदर कितनी ताकत होगी। एंट्री फॉर्म फिलअप करना है, मैं जाके फिलअप करके आता हूँ। नॉटी बॉय, जाना। ओह सॉरी। आप कौन हो? आई लव यू। मुझसे कहा क्या? फेस कट देखे बिना ही लव हो गया क्या? अब फेस कट देख कर नहीं, तुम्हारी बॉडी कट देख के लव हो गया। आओ गले लग जाओ। सच में तुम बहुत हॉट हो। घर पे चले क्या? चलोगी? जल्दबाजी मत करो। अगर मैं तुम्हारे घर गई और अपना जलवा दिखाया तो तुम बेहोश हो जाओगे। मैं बेहोश हो जाऊँ चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार आई लव यू बोल दो। आई लव यू बोल दो। छोड़ो। आई लव यू बोल दो। क्या कर रहे हो? तेरा दिमाग खराब है क्या? ये मेरी बीवी है। अब तक तुम्हारी बीवी होगी, लेकिन आज से ये मेरी बीवी है। हमारे बीच में कोई आएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा दूसरा नाम पता है क्या? बादशाह, माणिक चंद बादशाह, बिल्डर। मेरी लैंड पे नजर डालने वाले की मैं आंखें नोच लेता हूँ, और तू मेरी बेगम को छूने की जरूरत कर रहा है। यहीं पे गाड़ दूंगा। अगर तुम बिल्डर हो तो मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ। मुझसे उलझना नहीं, वरना तो याद रखना मैं तेरी सारी बिल्डिंगें गिरा दूंगा। समझे क्या? ये ठरकी, सिर से मारेगा तू, सिर से मारेगा। मार तेरी तो। आपके हस्बैंड है क्या? हाँ बहन, सॉरी। इट्स ओके, चलो यहाँ से निकलो। क्या पति देव? मैं कहाँ हूँ? बताती हूँ। अब तक तो तुम्हारी हरकतें सह ली। घर चलो, तुम्हारी मालिश करती। चल पहले प्रोग्राम में चल। हाय हेलो नमस्कार। आपके फेवरेट प्रोग्राम होम मिनिस्टर सीजन 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लड़की सुपर है, एंकर कमाल की है ना। कर्नाटक का नंबर 1 टीवी शो जज करने के लिए कौन आया है जानते हैं? श्रीमती मालविका मैम एंड प्रभा मैम। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। थैंक यू। इस कंपटीशन में शामिल होने के लिए मिसेस कॉन्टेस्ट रखा गया था। उसमें हमें बहुत एंट्रीज आई हैं और उन सब में से हमने सेलेक्ट किया है यहाँ खड़ी इन 5 महिलाओं को। अब मैं आपको अपने पार्टिसिपेंट से परिचय करवाती हूँ। मैम, अपना परिचय दीजिए। हाय, मेरा नाम है सरला। मैं 10वीं तक पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पति है ना, वो फॉरेन गए थे और वहाँ से फॉरेन रिटर्न हुए। फॉरेन रिटर्न? वो वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पर उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिला तो वो फॉरेन से रिटर्न आ गए। तब से मैं उन्हें फॉरेन रिटर्न कहती रहती हूँ। उसने 10वीं तक ही पढ़ाई की है और वो टाइम पास, यूरिन पास के अलावा और कोई काम नहीं करते। सामने देखना बंटे, मुझे क्या देख रहे हैं? अब टकले बैठ जा। हाँ। तो उसका पति है क्या? दुर्भाग्य से। नेक्स्ट, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति चिंद्री है और मैं हुसैन नगर में रहती हूँ। अब आप बताइए। सलाम अलैकुम, मेरा नाम साहिदा बेगम है। मैं ईरान देश से हूँ। मेरे देश में सभी औरतें बुर्का पहनती हैं, तो मैंने भी पहन लिया। लेकिन मुझे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इंडियन से ही शादी की। मेरे हस्बैंड का नाम रामचंद्र है। ही इज अ बिल्डर। कालिए, तो उसका पति है क्या? तुम काम क्या करते हो? बोला था ना कि मैं बिल्डर हूँ। कितने बच्चे हैं?
अभी तक कोशिश नहीं की मैंने। अब तुम क्या डेवलप करोगे? एक काम करो, 2 महीने मुझे दो, मैं डेवलप करूंगा। कैसा आदमी पागल है। ये है हमारा फर्स्ट राउंड। ट्रिक हो या किक हो, ध्यान से सुनिएगा। पैदा होने के बाद हर एक आदमी को ये करना ही चाहिए। अगर आप कभी कभी नहीं भी करना चाहते हैं तो ये अपने आप हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे देने वाला भी खुश हो जाता है और लेने वाला भी खुश हो जाता है। जानते हैं, इससे लेने वाला भी खुश और पाने वाला भी खुश हो जाता है। यस यस, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं आंसर देता हूँ। दिमाग खराब है क्या? पागल हो गए हो? रोमांस। अरे रे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट। पैसा। नो आइडिया। योर आंसर? दान और धर्म। दान और धर्म, वो कैसे? सुनिए, पैदा होने वाले हर एक को दान धर्म करना ही चाहिए। दान धर्म करने में शोबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। शराबी, कामचोरों को और आलसी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा दान करने वाला और दान पाने वाला दोनों को भगवान देखकर बहुत खुश होते हैं। सुपर! मैं अभी आप सबको एक एक अंडा दूंगी और उसे आप टेबल पे रखे प्लेट में खड़ा करने की कोशिश कीजिए। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे कम ऑन। ओके, या कम ऑन, यू कैन डू इट। वेरी नाइस। या डू। वेरी नाइस। देखो उधर, इसका अंडा खड़ा हो गया। एकदम बेकार है ये औरत। लाइफ में क्या करेगी? एक अंडा भी खड़ा नहीं होता। ए, चल निकल, प्रोग्राम के लायक नहीं है। सही बोला ना? वाओ, आपने ये कैसे किया? अंडे को कैसे भी रखो वो लुढ़क ही जाता है। मैंने हल्का से टेबल पे ठोका और वो खड़ा हो गया। दैट इज इंटेलिजेंस। ओके, फर्स्ट एपिसोड में होने वाले सारे राउंड्स खत्म। जजेस, आप कुछ कहेंगे? आज के एपिसोड में आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन हम सभी को नहीं रख सकते हैं। किसी एक को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। यही चैनल का नियम है। और आज के एपिसोड से बाहर जाने वाले पार्टिसिपेंट का नाम है मधुलता। I'm sorry, Madhu. Better luck next time. Okay, audience. We'll meet on next episode. Until then, take care. Bye bye. Love you. हेलो डॉक्टर, आपने मुझे बुलाया? ऑपरेशन के लिए आपको जल्दी पैसे जमा करने पड़ेंगे, समझ गई ना? वो मैं लंदन से आने वाला सर्जन थोड़ा ज्यादा ही मनी माइंडेड है, इसलिए आप पैसे जल्दी जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके डैडी ठीक नहीं हो पाएंगे। श्योर डॉक्टर। You are calling is not answering. Person you are calling is not answering. कुंदू, अंदर बैठो, जाओ जाओ जल्दी। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, ये मुझे पूरी फिट होगी, देखना अच्छा लगूंगा इसमें मैं। पता चला? हाँ, सही बात है। क्या बात है रेनू, कब से फोन लगा रही हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो क्या है कि मैं शॉपिंग में बिजी था। ये किसके लिए? अरे ये तो मैंने जस्सी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा है। आ जाओ, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। खैर छोड़ो, मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 20 तारीख को आ रहे हैं। एडवांस पेमेंट करके अभी स्लॉट बुक करना होगा। चलो कैश दो मुझे। लेकिन वो तो 10 लाख रुपए। क्यों, क्या हो गया रेनू? वो अमाउंट किससे पूछ कर दिया रेनू? नहीं, उसे इमरजेंसी थी, उसने कहा 2 दिन में वापस कर दूंगी। हमें इमरजेंसी नहीं है क्या? पैसे देने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। ठीक है, तुमने उसे 5 लाख दे दिए, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं कम से कम वो तो दे दो। अब भगवान के लिए कोई और बहाना मत बनाना। सुरेखा, वो बाकी के 10 लाख। बाकी के 10 लाख? इनफ रेनू, इनफ। फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इस अपार्टमेंट में 100 और भी घर है। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते फिरोगे क्या, और अपनी प्रॉब्लम नहीं देखोगे? आई एम सॉरी सुरेखा। मैंने इतनी मेहनत से ये सारे पैसे जमा कर दिए और तुमने दान कर दिए। अब मैं क्या करूंगी? माँ बाप के अच्छे बेटे नहीं बन सके तुम, और अपने पत्नी के लिए एक अच्छे पति भी नहीं बन सके, तो अपने बेटी के लिए एक अच्छा बाप कैसे बनोगे? बताओ। तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। So it's better we split up.
सुरेखा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा और मैं ये सब शॉर्ट आउट कर दूंगा। मेरी बात मानो प्लीज। तुम्हारे साथ रहने के लिए एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। सुरेखा, कितना टाइम? स्कूल छूटने का टाइम हो गया यार। लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ वो आ जाएगी तू टेंशन मत ले यार। अगर मैं अपनी बेटी को एक दिन ना देखूं ना तो पूरा दिन साल की तरह लगता है। अरे टेंशन मत ले, वो आ जाएगी यार। वो देख सामने वो आ रही है। हाय कुंदू। हाय मम्मा। अरे हाउ वाज स्कूल टुडे? नाइस मम्मा। गुड। टिफिन खा लिया तुमने? ए राना रुक जा, अभी मत जा, झगड़ा हो जाएगा यार, समझा कर। अब यहाँ से चल, मेरी बात मान, चल यहाँ से यार। अरे मिल मुझे लेंगे उससे यार, बात करनी है। चल ना यार। मना करो इसे। बस कर यार, अपनी पीना, बहुत हो गया। अरे क्या करूं यार, पता नहीं मेरी बेटी ने खाना खाया कि नहीं। वैसे उसे मीठा खाना बहुत पसंद था। मैं उसका सारा काम अपने हाथों से किया करता था। अरे रात में वो मेरे बगैर सो ही नहीं पाती थी यार। कम ऑन राना, तुम्हारी बेटी किसी और के पास नहीं है, माँ के पास ही है ना। माँ से बड़ा कोई केयरटेकर है क्या? ये बिल्कुल सही बोल रही है यार। इतनी ज्यादा पियोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब जल्दी से कुछ खा लो। रुको, नीट मत पियो। ए क्या कर रहा है? छोड़ दे, नीट मत पी। चलो Enough. जल्दी उठ। गेट अप, चलो पिए उठो। जा रहा। चलो राना। मुझे भूख नहीं है। खाना नहीं है तो मुंह में क्यों रखा है? खाओ। खाना क्यों थूका तुमने, इडियट? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मुझे पापा चाहिए। स्टॉप इट नाउ। नहीं, Come on, मुझे eat. नहीं खाना। देखो मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं मत दिलाओ। खाना, मुझे पापा चाहिए। मैंने कहा ना पापा नहीं आएंगे। नहीं नहीं, मेरे डैडी मुझसे मिलने जरूर आएंगे। जस्ट ईट, कम ऑन ईट। हाय। हाय। हेलो। कैसे हो तुम? यहाँ तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? यहाँ थैंक्स फॉर द कंसर्न। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ग्लैड। प्लीज कम। आफ्टर यू। हेलो। व्हाट हैपेंड स्वीटहार्ट? तुम अंकल से बात नहीं करोगी? जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते मैं किसी से बात नहीं करूंगी। वाह, पर तुम्हारे पापा को तो ये एड्रेस पता नहीं। मेरे पापा आ गए। मैंने कहा था ना मेरे पापा आ जाएंगे। पापा। बेटा। कहाँ लेके जा रहे हो इसे? ये मेरी भी बेटी है। बेटी पे माँ का हक ज्यादा होता है। लेकिन पिता का भी तो हक होता है ना। जन्म देने से पिता नहीं बनते, जिम्मेदारी से बनते हैं। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी आती है। मैंने इसके फ्यूचर के बहुत सारे सपने देखे। तुम इसका फ्यूचर खराब मत करो रेनू। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, लेकिन उन्हें साकार मैं करूंगा। मेरी बेटी पूरे देश के सामने एग्जाम्पल बनेगी, तुम देखना। अगर तुम कविता को जबरदस्ती ले जाओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे तुम मेरी बात सुनो सुरेखा। सुरेखा, सुरेखा, क्या कर रही हो तुम? ये चलो अंदर। चलो कहा ना। पापा चाहिए। गुड मॉर्निंग। आज के एपिसोड के चीफ गेस्ट हैं सुमन सर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुमन सर। नमस्कार। नमस्ते सर। हाय। वेलकम टू द शो सर एंड थैंक यू सो मच हमारे शो में गेस्ट बनकर आने के लिए। प्लीज हैव योर सीट सर। थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट राउंड। हमारी भारतीय संस्कृति में गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछिया क्यों पहनते हैं, बताइए? मंगलसूत्र पहनाकर महिलाओं को रोक नहीं सकते। ये नहीं चलने दूंगी मैं। आज मर्द के बिना भी एक औरत प्रेसिडेंट बन सकती है, समझे? कोई भी
लड़की प्रेसिडेंट हो सकती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए उसे मेरे जैसा पति चाहिए, समझी? क्या कर रहा तुम क्या बोलती हो? बाद में उन दोनों को बेचकर पैसे मिल जाते हैं। अरे उसे बाहर कर दो। पागल की तरह आंसर देती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे ये औरत तो पागल हो गई है, इसका पति तो पूरा का पूरा पागल होगा। पागल किसको बोला रे? टकला फोड़ दिया तुम नहीं जानता। टकलू बैठ जा, शांत हो जा, बैठ। साहिदा मैडम आप बताइए। औरत अगर मंगलसूत्र पहने तो वो शस्त्र का काम करता है। गंदी नजर वाले बहुत से लोग हैं। बुरी नजर वालों को मंगलसूत्र देख के पता चलता है कि ये दूसरे की बीवी है और वो उसे नहीं छेड़ते। सो नेक्स्ट राउंड लव इज ब्लाइंड। सो ये राउंड में इनके पतियों को एक लाइन में खड़ा करेंगे और इन सब के आंखों में पट्टी बांधेंगे। फिर उन्हें अपने पतियों को पहचानना होगा। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। अरे यार टकले के पीछे पड़ा हुआ है मेरा ये। गरम हो रहा है, बैठ जा। बैठ। तुझे नहीं बुलाया, मेरे को बुलाया। स्टार्ट। हाँ करेक्ट। हाँ वही है। हाँ बिल्कुल। यस। ओह डाउट हो रहा है क्या? स्ट्रेट। वाओ गो स्ट्रेट। वाओ आपने अपने पति को कैसे पहचान लिया? हमारी लव मैरिज है। ये मेरे दिल में रहते हैं, तो इन्हें ढूंढना कैसा? वाओ। सरला जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रेडी? कम ऑन। हाँ वही है। हाँ ओके वही वेरी गुड। ठीक से ढूंढिए ना। हाँ बिल्कुल। हाँ और स्ट्रेट। अरे वाह क्या फैंटास्टिक। आपने कैसे पहचाना अपनी जान को? जान नहीं मान नहीं, ये तो इनकी बदबू है, रोज झेलनी पड़ती है मुझे। हाँ या करेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट। No. Okay. Correct. Yes. Straight. Correct. अरे संभाल के। Straight. Yes. Straight. छोड़ो मुझे। लड़की बनकर आया था। अरे बाप रे। Oh my God. अरे ये तो लड़का है। लाफ्टर चैनल के होम मिनिस्टर प्रोग्राम में हाई वोल्टेज ड्रामा। औरत बने राणा प्रताप का भांडा फूट गया। उसे देखकर व्यूअर्स शॉक हो गए। राणा प्रताप ने धोखा दिया है, इसलिए उसे गेम शो से बाहर कर दिया गया है। ये क्लिपिंग्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए। सारे अपार्टमेंट के हीरो का देखना सारे चैनल पे यही दिख रहा है यार। हाँ यार, हाँ ना। चैनल पे भी छाया हुआ है और सोशल मीडिया पे भी यही दिख रहा है। हेलो सुरेखा। हाँ बोलो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हूँ। रेनू से बात करके मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। I don't want to talk. सुरेखा, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। सुरेखा लिसन टू मी। Please try to understand. Just leave it here. हेलो। अरे जाने दे यार, चाची 420 की तरह लड़की बन गया था। अच्छा दिखा ना। अरे यार, ये राणा ने ना हमारे इस पूरे अपार्टमेंट का नाम खराब कर दिया है। क्या बोलूं? ये देख, एक और क्लिप आया है। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग राणा के बारे में जानते ही क्या हो? उस धोखेबाज के बारे में जानकर क्या करेंगे हम? Shut up! उनकी सच्चाई तुम लोगों को पता नहीं है। वो शादी से पहले कैसे थे वो जानते हो क्या? किसी की वीकनेस बताने के लिए 100 लोग खड़े हो जाते हैं।
उसमें टैलेंट की भरमार है, तुम लोग कुछ नहीं जानते। वो जब एंट्री मारता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। बताओ, बताती हूँ उसके बारे में। हमारी कंपनी के एनर्जी बूस्टर मिस्टर राणा प्रताप इज हियर, प्लीज वेलकम हिम। Really, I am very proud to see the burning desire within your heart. Desire से कोई फायदा नहीं। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो टाइम, टारगेट, टीम वर्क जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हमारी जिंदगी का एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट सिट लाइक अ रॉक, वर्क लाइक अ वॉच। वॉच अगर आपके हाथों में है तो समझिए टाइम आपके हाथ में है। नेक्स्ट, टीम वर्क। एक घर अकेले नहीं बन सकता, उस घर को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। बिल्डिंग में लगने वाली हर एक ईंट इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह कंपनी का हर एक एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट होता है। सो स्ट्रांगली बिलीव इन टीम वर्क। नेक्स्ट, टारगेट। मेहनत से काम करिए, कुछ भी अचीव करने के लिए टारगेट बनाइए। हमारे माँ बाप हमारा नाम देते हैं, लेकिन नाम कमाना हमारे हाथ में होता है। अगर मुश्किल के सामने खड़े रहोगे तो मुश्किल मुश्किल नहीं लगेगी। कभी भी सर झुका करके मत चलो, हमेशा सर उठा के चलो। कभी भी मुसीबत से मत भागो, बल्कि डट के उस मुसीबत का सामना करो। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड ग्रो विद अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Wow, Renuka is really new icon of our company. He is an asset, sir. Yeah. See, हमारी कंपनी एम्प्लॉइज को बहुत जगह से ऑफर आई है सर, लेकिन किसी ने कंपनी नहीं छोड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम सर। खाना बनेगा लाजवाब और उंगलियां चाटता रह जाएगा मेरा बेटा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। ये नेकलेस आपके लिए। नेकलेस क्यों लेकर आए और ये हो? बड़ा सा केक भी आपके लिए। ओ, मेरा प्यारा बेटा। सच में माँ, क्या वॉइस है आपकी, ऐसा लगता है कि हमेशा सुनता रहूं। और ये क्या, आज आपका बर्थडे है, आपको केक कट करना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ पर सब्जियां काटने में लगी हुई हैं। पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा ने अपनी फेवरेट सिंगर कस्तूरी को घर पर बुलाया है, उन्हें ही लाने गए हैं, अभी आते ही होंगे। अरे उनका दिमाग खराब हो गया है। अरे उन्हें आपको डेट पे ले जाना चाहिए, लेकिन वो किसी और को यहाँ लेके आ रहे हैं। लक्ष्मी, लो आ गए, चलिए चलिए केक काटते हैं, आ जाइए आ जाइए, चलिए चलिए जल्दी उठाइए। अरे आइए आइए, नमस्ते 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 कस्तूरी जी। ये मुझे दे। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। हम सब आपके फैन हैं। आप हमारे घर आई, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद आपका। मैडम जी, आप मेरे घर में क्या आई? लगता है सरस्वती जी आ गई। अरे ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं। वो गाना हर किसी के रग रग में बसा है। क्या गाया था आपने मैडम? ऐसा कुछ नहीं है, गाना बनाया म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स लिखे राइटर ने। सारा क्रेडिट तो उनको जाएगा। यहाँ बहुत सिंगर्स हैं, मेरे ख्याल से उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हमें उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। सही कहा आपने, पर टैलेंट को पहचानना भी एक टैलेंट है। सही कहा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? आराम से। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मिर्ची लग गई थी। वो क्या है कि आपकी बात सुन के मेरा पेट भर गया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। चलता हूँ आंटी जी, नमस्ते। आज विधानसभा में मंत्री मदन भाई ने क्या किया बताती हूँ। आज उन्होंने किसान की आत्महत्या के बारे में बात की, किसानों की हो रही आत्महत्याओं के बारे में बात की, लेकिन वो फोन पे मूवी देखने में बिजी थे। ये पॉलिटिशियन है या जोकर है? अब राज्य में इनकी बहुत चर्चा हो रही है। वही मंत्री रमन्ना फोन लाइन पर हैं। नमस्ते सर, किसानों की आत्महत्या के बारे में चर्चा चल रही थी, उस वक्त आप फिल्म देखने में बिजी थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे मैडम, आपके चैनल वाले अपोजिशन पार्टी से मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। Please take back your words, Mr. Ramanna. Please take back your words. I will not accept this. I will not accept this. मीडिया वालों पर ब्लेम मत लगाइए, ये मत बोलिए। I will not accept this. Ever. अरे बोलते रहिए। सच कहूँ तो आप मेरे दिल की बात बोल रही हैं मैडम। कंटिन्यू प्लीज। हाय रेणुका। हाय। तुम कब आए? एक्चुअली, हे दिस इज राणा प्रताप, माय बेस्ट फ्रेंड एंड कोलीग, एंड शी इज सुरेखा, माय बेस्ट बडी। Shall we move now? हम चलें? अच्छा सुनो रेनू, इसका TV9 चैनल पे ऑडिशन है आज, तो इसे हम ड्रॉप करते हुए चलते हैं। चलो चलते हैं। Okay, thanks. Just give me a minute, हाँ? Okay. Okay. All the best. Thanks. क्या तुम भी मेरे साथ आओगे प्लीज? या। क्या हमारे सभी मंत्रियों का विदेश जाना जरूरी है? मंत्रियों को लेकर जनता में आक्रोश है। थैंक यू। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। Okay. Okay. Best of luck. Go for it. Thank you. Good luck. अरे कहाँ रह गई वो? हाँ आओ Come, आओ come. आ जाओ, हाँ आ जाओ। Hi. Hi. Good luck.
रोलिंग। एक्शन। बारिश ना होने की वजह से आत्महत्या। किसानों ने सरकार उन्हें मदद करनी चाहिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री का प्रस्ताव। सुनो मैम, मुख्यमंत्री का प्रस्ताव क्या बात कर रही हैं आप? मुख्यमंत्री का प्रस्ताव कभी भी नहीं होता है मैम, प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव? ये क्या बोल रही हो मैडम? प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री का नाम लोगी तो हमारे चैनल की वाट लग जाएगी। तुम सुंदर हो, कैमरे के सामने मत खड़ी रहो, साइकिल लो और 1-2 करके निकल जाओ। चले आते हैं कहाँ से। नेक्स्ट। सॉरी, इट्स ओके, टेक इट इजी, टेंशन नहीं लेना है, मैंने बोला था ना। क्या करूं यार, कैमरे के सामने खड़े होते ही आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, आई जस्ट गो ब्लैंक। ऐसे अपसेट होगी तो बड़ी रिपोर्टर कैसे बन पाओगी तुम? मैंने रिपोर्टर बनने का सपना देखा है, लेकिन लगता नहीं है कि मैं अचीव कर पाऊंगी। नो, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। तुम मेहनत करो, कर सकती हो, ट्राई करो यार। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, जस्ट अंडरस्टैंड। मैं कभी रिपोर्टर नहीं बन पाऊंगी। नो, सुरेखा, 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 कम ऑन। मुस्कान, हमारा अब्रॉड जाने का प्लान कंफर्म है ना? यस राणा। सुरेखा भी हमारे साथ चल रही है, ओके? हाँ। अरे मेरा सोना बेटा, रो मत, डैडी आ रहे। अभी मैं तुम्हें और हल्दी लगाऊंगी, ठीक है बेटा? हाँ, रोना नहीं। शाम को आपके पापा आएंगे, उनको सरप्राइज देंगे हम। हाँ ठीक है। ओले ओले मेरा बेटा, ओ देखो पापा आ गए। गेस व्हाट, चैनल ने मुझे सेलिब्रिटी टॉक शो के लिए सिलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट एपिसोड में सानिया मिर्जा है। आई एम सो एक्साइटेड। कल से शूटिंग शुरू होगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे मेरा प्यारा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ, गंगा 3 दिन से काम पे नहीं आई है, बेटी को कौन संभालेगा? डोंट वरी, तुम आराम से काम पे जाओ। 4-5 दिन में अपनी बेटी को संभाल लूंगा। ओके। आजा। 4-5 दिनों तक बेटी को संभालूंगा कह के अब 4 साल हो गए हैं। ये काम पे क्यों नहीं जाते? ये क्यों ऐसा करते हैं? ये अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती क्यों करवाते हैं? आपको डॉक्टर बुला रहे मैम। हाँ। Our last week episode TRP rating is below average. हाईएस्ट 10 TRP रिकॉर्ड वाला शो आज टॉप 10 में भी नहीं है सर। राणा प्रताप के ना होने से ये सब हो रहा है सर। करेक्ट सर, उनकी तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सर। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के सोशल मीडिया नेटवर्क से हमें शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करा देनी चाहिए। राणा प्रताप को ये कंटिन्यूसली मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं सर। राणा प्रताप ने शो में गलत किया, ये बात लोग कंसीडर ही नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट एंजॉय कर रहे हैं वो। हमारी टीआरपी तो गिरती जा रही है। सर प्लीज, हाँ, सही है। राणा प्रताप की वाइल्ड एंट्री करवा दीजिए सर। हाँ सर। ससुर जी कैसे हैं आप? मैं अभी ठीक हूँ। 2 हफ्ते में मेरी सर्जरी हो जाएगी, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं। हेलो सर, मैं संदीप बोल रहा हूँ, होम मिनिस्टर प्रोग्राम का क्रिएटिव हेड हूँ। जो हुआ भूल जाइए सर, आप हमारे प्रोग्राम में प्लीज वापस आ जाइए सर। मैं सोच के बताता हूँ, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए प्लीज। अरे सर सुनिए तो। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आप इस प्रोग्राम में जरूर भाग लीजिए। हम दोनों के लिए नहीं, लेकिन कविता के लिए तुम्हें जरूर जाना चाहिए बेटा। जरूर ससुर जी, मैं जाऊंगा। हाय सुरेखा। हाय। तुम तो थोड़ा डल लग रही हो, क्या हो गया? मेरे पापा का बहुत जल्दी ऑपरेशन करवाना है। 25 लाख कैसे अरेंज करूंगी ये समझ नहीं आ रहा। मुश्किल के समय में पैसे बैंक में रख के क्या करूंगा? तुम्हारे पापा मेरे पापा की तरह है। 25 लाख चाहिए ना? मैं दे दूंगा तुम्हें, डोंट वरी।
आपके पसंदीदा रियलिटी शो की चर्चा पूरे भारत में सबसे ज्यादा हो रही है। हर घर में इसी बात की चर्चा है कि शाहिदा बेगम बने राणा प्रताप को वापस बुलाना चाहिए। तो शाहिदा बेगम अलियास राणा प्रताप का हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। हे, वेलकम टू यू सर, हार्टली वेलकम्स टू यू सर। थैंक यू। वेलकम टू यू सर। थैंक यू। सर, ये एंट्री आपको कैसी लगी? सबसे पहले मैं अपनी गलती के लिए आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ और लोगों को पता ना चले इसलिए मैं यहाँ पर लड़की बनकर आया था। जब लोगों को पता चला तो मुझे शो से निकाल दिया गया और अब मेरी एंट्री यहाँ वाइल्ड कार्ड देकर के की जाए। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट सर। थैंक यू। वेल, लेट्स बिगिन द शो। फर्स्ट राउंड। औरतों का सबसे मुश्किल काम है बच्चों को खाना खिलाना। अब ये कंटेस्टेंट्स इस बच्ची को कैसे खाना खिला रहे हैं हम देखेंगे। प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बना है, तुम्हें पसंद आएगा। हाँ करो। ए, मना किया तो अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कितनी मेहनत से मैंने बनाया, तू खा क्यों नहीं रही है? बेटी तुम अच्छी बच्ची हो ना, खाओ ना बेटी, थोड़ा सा खा लो ना बेटी। राक्षस खा लेगा सब। राक्षस कैसे खाना खाएगा? नहीं खाओगी? मैंने खिला दिया। बेटा पता है ये क्या है? मीठी खीर, और ये बहुत मीठी है। ये लो खा लो। मुझे भूख नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो बेटी। नहीं खाना। दूध वाली दलिया में ज्यादा शक्कर डाली है ना? अले ले मेरी बेटी, मुझे पता नहीं है क्या खाती हो तुम, हाँ? इसीलिए मैंने उसमें शक्कर ज्यादा मिला दी है। नहीं खाना, भूख नहीं है। पापा। अच्छा बेटा, तुम नहीं खाओगी? तुम्हारे पापा को भी भूख लगी है, पापा भी नहीं खाएंगे फिर। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये बहुत मीठी है बेटा, एक बार तो खा के देखो। ठीक है पापा। ओहो, सुपर। मैं भी किस करूं बेटा? टेस्टी है ना? सरला ने डरा के खिलाया, कीर्ति ने उसे लालच दिया, लेकिन राणा जी ने बड़े प्यार से खिलाया। ये मुझे अच्छा लगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट राउंड। ये बहुत ही क्रिटिकल राउंड है। भजन गा के भगवान को मना सकते हैं, लेकिन ये खेलने वाले छोटे बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स इन बच्चों को सुला पाएंगे या नहीं। आजा बेटा, आजा। चुप हो जा। अच्छा बच्चा है ना मेरा, चुप हो जा। नहीं। अले रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। चुप हो जा। ये देखो। है ना? बहुत अच्छा लगा। ये गाना मैंने पहले कभी नहीं सुना, किसने गाया है? मेरी माँ ने। वो बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें किसी ने इनकरेज ही नहीं किया। मेरी माँ के पास कला थी, लेकिन दुनिया उसे पहचान ही नहीं पाई। मेरे पापा प्रोफेसर हैं, वो क्लास में बैठे लास्ट बेंच के स्टूडेंट के बारे में भी जानते हैं, लेकिन अफसोस वो मेरी माँ के टैलेंट को नहीं पहचान पाए। गार्डन में लगे सभी पौधों को पानी दिया जाता है, लेकिन घर के आंगन में लगी तुलसी बिन पानी सूख जाती है। लेकिन मेरी माँ इस बात को लेकर कभी दुखी नहीं हुई। आज मैं अपने पापा से एक बात कहना चाहता हूँ। हर कोई खाली हाथ पैदा होता है पापा, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। बस हमें उसी टैलेंट को तो पहचानना होता है पापा, और सही टैलेंट को सही जगह मिलने लगी तो हमारा देश कहीं और होगा। आप तीनों कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रूल्स के अनुसार आप तीनों में से किसी एक को हमें ना चाहते हुए भी एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। सरला मैडम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। यू डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। लक्ष्मी, पूजा करने के बाद तैयार हो जाओ, हम घूमने चलेंगे। ऐसे अचानक कहाँ चलना है? तुम्हारी बेटे की वजह से मुझे आज पता चला। मैंने कभी तुम्हारे दिल की बात को जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हें मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। मुझे तुम्हें जानने में 37 साल लग गए। मेरा एक दोस्त है जो डिवोशनल सॉन्ग रिकॉर्ड करने जा रहा है। उसके सभी गाने तुम ही गाओगी। तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। पूजा करते समय मैं हमेशा सोचती थी कि तुम कभी तो मेरे मन की बात सुनोगे ना भगवान। तुमने सुन लिया, मेरे बेटे के रूप में आकर साबित भी कर दिया। तुम हो भगवान, तुम हो। Now let's welcome our lovely judges. First of all, our chief guest, beautiful Malvika ma'am, and she's coming along with writer, director, Posane Krishna Murthy sir. नमस्ते। Hello ma'am. Hello sir. Hello. Grand welcome to grand finale, Home Minister Season 2. अब हम बचे हुए दोनों पार्टिसिपेंट्स को एक सीक्रेट टास्क देंगे। वो क्या है पता है? वीआईपी राउंड। वीआईपी लोग तो हाथ में नहीं आते, वो बहुत बिजी रहते हैं। उन बिजी वीआईपीज को कन्विंस करके यहाँ लाने के लिए हमने कंटेस्टेंट्स को बोला। वो लोग उन्हें कन्विंस करके यहाँ ला पाते हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर कीर्ति मैम। आप वीआईपीज को इंट्रोड्यूस कीजिए। ये शांतनु जी नमस्ते। हैं। इनकी कंपनी में लगभग 5000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अभी। ये है रामाराव जी, नमस्कार। कॉर्पोरेटर हैं। और ये डॉक्टर जोशी जी हैं। नमस्ते। इनके 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और उनकी ब्रांचेस ऑल इंडिया में फैली हैं। और ये है मिस्टर श्रीकांत राव जी, इनका एक न्यूज चैनल है और ये उसके क्रिएटिव हेड हैं। मेरी नजर में ये वीआईपी है। दैट्स नाइस। सो जजेस, अब हम देखेंगे राणा कौन कौन से वीआईपीज को यहाँ लेकर आते हैं। रेनू सर। आप लोग कौन हैं? यहाँ कैसे चले आ रहे हैं? स्टॉप द कैमरा। डायरेक्टर, ये लोग कौन हैं? हेलो 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 हेलो, थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ मैडम, आप इन्हें क्या समझती हैं? क्यों इन लोगों का काम नहीं होता है? सॉरी मैडम, किसी के कपड़े देख के उनका कैरेक्टर जज नहीं करना चाहिए। आपको लगता है ये वीआईपी नहीं है? आप जानती हैं ये कौन है? मैं परिचय करवाता हूँ। ये किसान है, हमें खाना देते हैं। ऊपर वाले की कृपा से अगर हम कभी भी सड़क पे खाना लेके खड़े हो जाए तो उस खाने को खाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि उस खाने को उगाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है ये किसान। पहले इनकी इज्जत करिए, उसके बाद वीआईपीज़ की इज्जत करिएगा। हाँ, और पता है ये कौन है? इंडियन आर्मी सोल्जर, योद्धा। पता है आज हम यहाँ इतने आराम से क्यों बैठे हैं? क्योंकि बॉर्डर पे इनके जैसे सिपाही हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये वीआईपी नहीं हुए क्या? हाँ, अब इनसे मिलिए। ये सफाई वाले हैं लेकिन हम इन्हें कचरा वाला कहते हैं। लेकिन किसी ने सोचा है ये हमारे पूरे गली मोहल्ले और शहर का कचरा साफ करते हैं। तो ये वीआईपी नहीं हुए क्या? हाँ, और इनसे मिलिए। ये शमशान पे रहते हैं। हमारे बीच जितने लोग भी मरते हैं उन्हें ये जला के पंच तत्व में विलीन करते हैं। तो ये वीआईपी नहीं हुए क्या? ये सिर्फ वीआईपी ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये हम सभी के लिए हमारे हीरो हैं। आप लोग क्या कहते हैं? That's great. हेलो। पापा के ऑपरेशन के लिए आपने 25 लाख देने का वादा किया था। ओह शिट, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है ठीक से, तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही। एक काम करो, आई हैव कैश, मैं तुम्हें लोकेशन मैसेज कर रहा हूँ, तुम आकर पैसे ले लो। ओके थैंक्स। हेलो मुस्कान, मैं अपने पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए बॉस के घर पे जा रही हूँ। ओके। कविता को पिकअप कर लोगी तुम? Hey, of course. Shoot him! मेरे
घर चलते हैं, मम्मी वहीं है। ओके। 1 मिनट बेटा। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ 4 बजे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो मैं कविता कविता छोटी बच्ची को देखा क्या? देखा। कविता एक छोटी बच्ची को देखा? नहीं देखा। Now we are entering into final round. This is very intelligent round. This is quiz round. Yes. My dear participants, इसमें जो फर्स्ट बटन प्रेस करेगा उन्हें ही फर्स्ट चांस मिलेगा. So judges, questions please. विश्व के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उनका नाम पहले कौन बताएगा? वाओ, रेनू जी ने पहले बटन दबाया है. चलिए रेनू जी आंसर दीजिए. Now it's Kirti ma'am's turn. बचेंद्री पाल. Yes, correct. Yes. ऐसी सब्जी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ वेजिटेबल्स बोलते हैं. बैंगन. वाह ग्रेट. Why are you crying, baby? So sweet. तुझे लेने के लिए तेरी माँ यहाँ अकेली आएगी ना? But no use. I hate girls above 50. इसीलिए I love you. बेबी तुम मुझसे डरो मत. कम ऑन. You look tensed. Relax. बैठ जाओ. It's urgent. जल्दी से मुझे कैश दे दो. ये देखो कैश रेडी है. It's all yours. आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मेरे डैडी आएंगे. तुम छुपा छुपी का खेल जानती हो क्या? नहीं जानती. Judges, next question please. भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? बताइए. लता मंगेशकर. Wow, that's the right answer. सही आंसर दिया कीर्ति मैम. Let's take a short break. सुरेखा, मैं जिस किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ वहां से रिटर्न्स भी तो आने चाहिए. आज अगर मैंने तुम्हें ये सारे पैसे दे दिए तो रिटर्न्स में कुछ तो एक्सपेक्ट करूंगा ना. समझ गई ना? Stop it. कविता! 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 Up above down so high. पापा पापा. बता मेरी बेटी कहाँ है? मैंने ना तुम्हारी बेटी को जान से मार दिया है. झूठ मत बोल. बता मेरी बेटी कहाँ है? बोल बोल. बता. बताओ मेरी बेटी कहाँ है? बता नहीं तो जान से मार दूंगा. बोल.
जा ढूंढ ले बेटी को। बेटा, कविता, कैसी है बेटा तू? कुछ नहीं होगा, पापा आ गए ना, कुछ नहीं होगा तुझे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ ना बेटा, कुछ नहीं होगा। अब हम राणा प्रताप के बारे में जानेंगे। आपके दामाद राणा प्रताप हमारे होम मिनिस्टर के फाइनल कंटेस्टेंट बन गए हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है, बताइए। सबकी लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट होता ही है। हमारे राणा प्रताप की लाइफ में भी कोई सीक्रेट है तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए क्योंकि मैंने अपने दामाद से वादा किया था, लेकिन अगर मैंने ये बात नहीं बताई तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं अपने दामाद की जिंदगी में हुए एक हादसे के बारे में सबको बताना चाहता हूँ। अरे साहब कुछ पैसे दो। चुप हो जा बेटा। बच्चों को लेके भीख मांगना इनकी आदत बन गई है, शर्म भी नहीं आती। अम्मा बच्चे के लिए दे दो। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। साइड हो। दादाजी क्या हुआ? ये बच्ची किसकी है? अरे ये तो हमारी कविता है। हे, बता, जल्दी बता, कविता उस भिखारी के पास कैसे पहुंची? पैसे के लालच में मैंने गलती कर दी साहब। मैं जब भी काम पे जाती थी मैं बच्ची को 150 रुपए में एक भिखारी को भाड़े पे दे देती थी। लानत है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। दामाद जी जल्दी से पुलिस स्टेशन में फोन करो। मालिक भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरे से गलती हो गई। तुमने सिर्फ हमें धोखा नहीं दिया है, भगवान को भी दिया है। तुमने हमारी प्यारी बेटी का 150 रुपए में सौदा कर दिया था। पैसे चाहिए थे तो हमें बोलती। मैं अपनी पत्नी से बोला करता था कि हमारी बेटी न जाने क्यों दिन ब दिन काली होती जा रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण तुम थी। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से बेटी को। जाओ यहाँ से। दामाद जी ये सब क्या किया आपने? ऐसी औरत को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जाने दीजिए ससुर जी, गलती हमारी है। हम दर्शन करने जाते हैं तो चप्पल के बारे में 100 बार सोचते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। आज के जमाने में पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को ऐसे ही किसी के भरोसे छोड़ करके जाएंगे तो उनके साथ यही होगा ना। सही कहा आपने। कल से सुरेखा को ऑफिस जाने के लिए मना कर देता हूँ, उसे घर पे रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। उसे काम करने दीजिए, मैं काम छोड़ करके इसका ख्याल रखूंगा। ये सब क्या कह रहे हैं दामाद जी? सच कह रहा हूँ ससुर जी, बेचारी कितनी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही है। कहीं ना कहीं सुरेखा समाज की सेवा ही कर रही है, समाज की गंदगियों को मिटा रही है वो। मेरे काम छोड़ने से क्या लॉस होगा? उसके काम छोड़ने से समाज का नुकसान होगा। कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? समाज का भला करने के लिए आप घर पर रहेंगे तो कल को वही समाज आपको देखकर हंसेगा। हंसने दीजिए ससुर जी, इससे मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सुरेखा अपना काम छोड़े। आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं दामाद जी। पति पत्नियों को डरा धमका के घर पर रखना अपनी मर्दानगी समझते हैं। आप दामाद जी, आपकी पत्नी समाज सेवा करे ये सोच के आप उसके लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। आप जैसे लोग करोड़ों में एक ही पैदा होते हैं। ससुर जी, आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके वजह से मैंने काम छोड़ दिया है। ये बात आप अपनी बेटी को कभी नहीं बताएंगे, मुझसे वादा करिए ससुर जी।
दैट्स ग्रेट। अभी हम राणा प्रताप के बिल्डिंग चलते हैं और उनके पड़ोसियों की राय जानते हैं। मेरे डिप्रेशन से बाहर आने का कारण राणा ही है। जैसे मेरे लिए मम्मी पापा हैं, वैसे मेरे लिए राणा है। माँ जैसा प्यार देने वाला और पिता जैसा हिम्मत देने वाला भी वही है। मैं अपनी पत्नी को मारता भी था और गाली गलौज भी करता था, पर मेरी पत्नी से प्यार करना उसी भले इंसान ने सिखाया मुझे। राणा प्रताप ऑल द बेस्ट, रॉक ऑन। अपना दिमाग लगाकर, अपना टैलेंट दिखाकर जीते हुए 50 लाख रुपए का क्या करेंगे? चलिए कंटेस्टेंट से पूछते हैं। इस प्लेटफॉर्म के मिले हुए पैसों से एक फ्लैट खरीदूंगी और उस फ्लैट को होम मिनिस्टर के नाम रजिस्टर कर दूंगी। दैट्स नाइस। रेनू, आप? 25 लाख रुपए जो मिलेंगे मैं उससे अपने ससुर जी का ऑपरेशन करवाऊंगा। बाकी के बचे 25 लाख रुपए मैं जब घर में था तो मैंने एक ऐप डेवलप किया, उसी ऐप के लिए इन्वेस्ट करूंगा और आगे चल के वो ऐप सबके काम आएगा। ऐप? वो कौन सा ऐप है? सर, कैन यू प्लीज कम ऑन द डायस एंड एक्सप्लेन इट? श्योर। लीजिए सर। जब माँ बाप घर से बाहर काम करने जाते हैं तो वो अपने मोबाइल से अपने बच्चों को इजीली ट्रैक कर लिया करेंगे। उनके छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें हमेशा पता चलता रहेगा। आजकल बच्चे घर के सामने खेल रहे हो तो भी वो सेफ नहीं होते हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, दादा दादी सब होते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे वो। लेकिन आजकल हर जगह न्यूक्लियर फैमिली है। पति पत्नी माँ बाप को छोड़िए अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाते। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो तो बच्चों का ख्याल कौन रखे? और इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐप डेवलप किया है और वो ऐप है ये चाइल्ड ट्रैकिंग के नाम से है। ये ऐप किस तरह से वर्क करेगा मैं आपको बिग स्क्रीन पे दिखाता हूं, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस ऐप में एक छोटी सी माइक्रो चिप होती है और उस चिप को आप बच्चों के हेयर बैंड, क्लिप पे, बाली में कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसे आप मोबाइल के जीपीएस से कनेक्ट कर दीजिए। इसमें बहुत सारे नए फंक्शंस भी हैं। आप अपने बच्चे के मूवमेंट्स, लोकेशंस, हर चीज ट्रैक कर सकते हैं। बच्चे की हार्ट बीट से पता लगा सकते हैं कि बच्चा कैसा है। मैंने घर पे बैठ के यही डेवलप किया। वर्क फ्रॉम होम करते करते मैंने इस ऐप को डेवलप कर डाला, ये मोबाइल चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप। इसको मैंने सबसे पहले अपनी बेटी पे ही ट्राई किया। हाँ। आप कैसे ढूंढ लेते हैं पापा? मैजिक। इस ऐप में मूड डिटेक्टिंग सेंसर भी है। इससे आपकी बच्ची रो रही है, हंस रही है या वो कहां पे है आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। देखा, बोला था ना पापा मुझे ढूंढ ही लेंगे। और इस ऐप के बदौलत मैंने ये पता लगाया कि मेरी बेटी कहां है और उसकी जान भी बचाई। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत तकलीफ होती है अगर मेरी बेटी को तकलीफ होती है। इस तरह का दुख किसी को ना हो, इसीलिए मैंने इस ऐप को डेवलप किया है और इससे सब लोग खुश रहेंगे। सर्वे जन सुखिना, इसी उद्देश्य से मैंने ये डेवलप किया। वाओ, ग्रेट सर। थैंक यू मैडम। कीर्ति जी, फाइनल कंटेस्टेंट आप हो। प्लीज इंट्रोड्यूस योर फैमिली। अनिल, प्लीज कम। मेरी लाइफ में एक ही बड़ा गिफ्ट मिला है मुझे, वो ये है। आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। थैंक्स डार्लिंग। दैट्स सो स्वीट। रेणुका जी, इट्स योर टर्न। प्लीज कम टू द डायस। प्लीज सर। मेरी पत्नी नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी वो। मैं इस गेम का विनर हुआ तो भी वो यहां नहीं आएगी। सच कहूं तो अगर मैं यहां आज जीत भी गया तो भी अपनी जिंदगी में हार जाऊंगा मैडम। रेणु, मेरी मम्मा आ गई। तुम नहीं हारोगे रेणु, तुम कभी नहीं हारोगे। मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं ही हार गई। मेरी दुनिया मेरा घर है यही समझती थी, लेकिन सही मायने में तुमने अपने घर को पूरी दुनिया समझा। आजकल शादी के बाद लड़कियां अपनी सारी ख्वाहिशों को मारकर समझौता करके घर पे रहती हैं, लेकिन तुमने मेरे रिपोर्टर बनने का सपना कभी टूटने ही नहीं दिया। भगवान शायद मेरे सपनों को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन तुमने मेरे सपनों को पूरा किया। अगर तुम नहीं होते तो मेरे रिपोर्टर बनने का सपना सपना ही रह जाता। तुम ही मेरे भगवान हो।
तुम ही मेरे लिए भगवान हो। तुमसे दूर रहने के बाद ही मैं तुम्हारी अहमियत समझ पाई हूँ रेनू। मैंने कभी तुम्हारे प्यार और केयरिंग को नहीं समझा। मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। तुम्हारे बगैर मैं कभी नहीं रह सकता सुरेखा। तुम वापस आ गई इतना ही काफी है। तुम भले ही हमारे घर से चली गई थी, लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं गई थी। आई ऑलवेज लव यू सुरेखा। I love you, Surekha. I love you too. I'm so sorry. I'm sorry, madam. वाओ, होम मिनिस्टर शो में ये मेमोरेबल मोमेंट था। जजेस प्लीज कम टू द डायस। कीर्ति मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम प्लीज गो अहेड विद द रिजल्ट्स। आप सभी का अभिनंदन। रिजल्ट बताने के पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। नॉर्मली सब लोग यही सोचते हैं कि उनकी पत्नी घर पर ही काम करे, लेकिन राणा प्रताप ने अपनी पत्नी को ऑफिस में काम करने दिया और खुद घर संभाला। इनकी इस बात से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। थैंक यू मैडम। इन्हें मुबारकबाद दीजिए इनका तालियों से स्वागत करके। आपने सही बोला मैम, अमेजिंग। मैम मेरा तो एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। जल्दी रिजल्ट्स बताइए मैम। पोसानी जी बताइए। मैम आप ही बताइए ना। हाँ, सो द विनर इज या हम सबके राणा प्रताप। Thank you so much everyone.